नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे जेईआईटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 25 दिसंबर को जो है जेईआईटी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और देखें कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं और आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपकी तैयारी कितनी है और कितने क्वेश्चन जो हैं आपने इसमें से सॉल्व किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कंपेयर एक एएलयू का अर्थमेटिक कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क तथा कंप्यूटर में किसकी दक्षता अधिक होती है? तो मानव मस्तिष्क की दक्षता जो है वो अधिक है। अगला प्रश्न है, एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा जो है वो डाटा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होता है। तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग जो है वो सीपीयू में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्यों को उद्धृत करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसे जो है इनपुट डिवाइसेस के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, डैश कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। तो आउटपुट जो है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी भी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। तो उसमें जो है उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की और एक अत्याधुनिक संरचना की, इन सभी की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है। तो कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य होता है आंकिक कार्य, तार्किक कार्य, डाटा संग्रह, ये सभी जो है इसके बुनियादी कार्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, व्यापक क्षेत्र नेटवर्किंग निम्नांकित किसके लिए उपयोगी नहीं है? तो व्यापक क्षेत्र नेटवर्किंग जो है वो नगर निगम के लिए उपयोगी नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो ARPANET को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर डैश बनाने के लिए साथ कनेक्ट किए जाते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क बनाने के लिए साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, नेटवर्क। अगला प्रश्न है, डम टर्मिनल क्या है? तो डम टर्मिनल जो है वो नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किस प्रकार के ट्रांसमिशन का उदाहरण है? तो टेलीफोन ब्रॉडकास्ट जो है वो होता है फुल डुप्लेक्स के ट्रांसमिशन का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, डैश हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। तो इसका जो सही आंसर है, नेटवर्क हार्डवेयर जो होता है और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन होता है। अगला प्रश्न है, एक डैश नियमों का सेट है। तो प्रोटोकॉल जो होता है वो नियमों का सेट होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। प्रथम नेटवर्क जिसे इंटरनेट की नींव पड़ी तो होता है ARPANET। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित है। तो यह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संदर्भ बड़े साइट नेटवर्क से है? तो वैन का संदर्भ जो है बड़े साइट नेटवर्क से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा समान समूह का नहीं है? तो रिंग जो है वो समान समूह का नहीं है। अगला प्रश्न है, सर्वर्स वे कंप्यूटर हैं जो डैश से कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो सर्वर्स वे कंप्यूटर हैं जो नेटवर्क से कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, लैन से जुड़े कंप्यूटर डैश सकते हैं।
तो लेन से जुड़े हुए कंप्यूटर जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन और पेरिफेरल इक्विपमेंट शेयर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन-सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है? तो छोटा सिंगल साइट नेटवर्क जो है वो है लैन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है डैश टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। तो बस टोपोलॉजी में जो है वो नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी गई प्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? तो इसे माउस पैड कहा जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम होता है? तो कीबोर्ड का काम इनपुट करना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं तथा आउटपुट देखने के लिए जो है मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है मॉनिटर। अगला प्रश्न है ट्रैक बॉल डैश का एक उदाहरण है। तो ट्रैक बॉल जो है पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण है। सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्रायः किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए जो है माउस का प्रयोग किया जाता है। नंबर पैड रिडायरेक्शन एरो डायरेक्शन एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप डैश की दबाते हो तो इसके लिए जो है वो नंबर लॉक को जो है दबाया जाता है। अगला प्रश्न है आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित संभव बनाते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो डाटा देखने या प्रिंट करना जो है वो संभव बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है? तो स्कैनर का स्वरूप जो है वो फोटोकॉपियर से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? तो टैब की जो होती है या कुंजी होती है इसका प्रयोग जो है वो पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। डैश बाइट डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। तो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर जो है वो डाटा वाइट डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है डैश को स्क्रीन या मॉनिटर भी कहते हैं। तो डिस्प्ले को जो है स्क्रीन या मॉनिटर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है डैश में वोलाटाइल चिप होते हैं डाटा या इंस्ट्रक्शनों को स्थायी रूप से स्टोर करता है तो वो होता है रैम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है? तो उसे कहा जाता है रैम मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है जब पावर ऑफ या बंद की जाती है तब कैचे और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट्स खो देते हैं तो वे होते हैं वोलाटाइल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? तो जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम जो है वो मेन मेमोरी में रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है मेन मेमोरी। अगला प्रश्न है जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका डाटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाएगा। तो जब आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सेव करते हैं तो आपका डाटा तभी सुरक्षित रहेगा जब आपका कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है देरी से बचने के लिए कंप्यूटर डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस डैश का उपयोग करते हैं। तो देरी से बचने के लिए जो है वो कंप्यूटर डाटा इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस कैश का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर को प्रमुख मेमोरी की डैश भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर को जो है वो प्राथमिक स्टोरेज आंतरिक मेमोरी प्राइमरी मेमोरी ये सभी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? तो वो होती है माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है तो वो होता है चुंबकीय टेप और डिस्क दोनों ही। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है
CDROM का पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें फ्लॉपी, टेप चुंबकीय, हार्ड डिस्क, इन सभी का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है डैश एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है जो पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती है, और पावर बंद करने पर ये इरेज नहीं होती है, तो वो होती है रोम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाइड करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को डैश कहते हैं, तो उसे एड्रेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी एड्रेस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है एड्रेस। अगला प्रश्न है डाटाबेस सारणियों से मिलकर बना होता है तथा सारणियां पंक्ति से जिन्हें डैश कहते हैं तथा स्तंभ जिन्हें डैश कहते हैं से मिलकर बनी होती है, तो ये रिकॉर्ड और फील्ड से बनी होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है डैश का अर्थ है एक तथ्य को एक से अधिक जगह पर स्टोर करना, तो रिडन रिडंडेंसी का अर्थ होता है एक तथ्य को एक से अधिक जगह पर स्टोर करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है एक रिकॉर्ड का एक विशेष फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को विशेष रूप से पहचान दिलाता है, तो वो होता है कुंजी फील्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है एंटिटी सेट जिसे प्राइमरी की बनाने के लिए पर्याप्त फील्ड नहीं होते हैं क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है वीक एंटिटी सेट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है रिलेशनल मॉडल के मुख्य आधारभूत कार्य हैं, तो रिलेशनल मॉडल के मुख्य आधारभूत कार्य होते हैं प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ईआर डाटा मॉडल किसके द्वारा किया गया था, तो ईआर डाटा मॉडल जो है डॉक्टर एडगर एफ कॉड के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है ईआर डायग्राम में इंट्रीब्यूट्स डैश के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, तो ईआर डायग्राम में जो है वो इंटरव्यूज जो हैं वो दीर्घ वृत्ताकार बॉक्स में के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है किसी डीबीए की क्या जिम्मेदारी होती है, तो किसी डीबीए की जिम्मेदारी जो है डाटाबेस को डेवलप करना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा कॉमन डाटा तत्वों को सबसे छोटे से सबसे बड़े तक की सही क्रम में है, तो इसका सही क्रम होता है करेक्ट फाइल, रिकॉर्ड, फील्ड और डाटाबेस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ईआर डायग्राम में रिलेशनशिप टाइप को डैश द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे आयताकार बॉक्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रिलेशनल डाटाबेस में एक डाटा स्ट्रक्चर को एक विषय के बारे में सभी सूचनाओं को पंक्तियों तथा स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करता है, तो वो सारणी के द्वारा व्यवस्थित करता है। अगला प्रश्न है डाटा को किस में स्टोर किया जाता है, तो डाटा को डाटाबेस में स्टोर किया जाता है। ड्राइवर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती है, तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत जो है वो विंडो 95 में नहीं होती है। कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से डैश में स्टोर की जाती है, तो वो स्टोर की जाती है क्लिपबोर्ड में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। विंडोज़ 97, विंडोज़ 98 और विंडोज़ एनटी किस नाम से जाने जाते हैं, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। निम्न में से किस प्रकार के मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं, तो पुल डाउन मेन्यू को जो है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं। अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर के डैश में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती है, तो टाइटल बार में जो है वो कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है किसी कमांड के प्रयोग से प्रोग्राम से किसी भाग को हटाया जा सकता है, तो वो जो है डिलीट कमांड के प्रयोग से जो है प्रोग्राम के किसी भी भाग को हटाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक जो है वो पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों ही हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी जो है दोनों ही इसके आंसर होंगे। अगला प्रश्न है डैश कमांडो की वे सूचियां हैं जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं, तो मेन्यू जो है कमांडो की वे सूचियां होती हैं
जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है विंडोज 98 का विकास कब हुआ था? तो विंडोज 98 का विकास जो है वो 1998 में हुआ था, 1998 में। अगला प्रश्न है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट या इमेज कॉपी करने के लिए डैश शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है जब किसी टेक्स्ट या इमेज कॉपी करने के लिए जो है वो कंट्रोल प्लस सी दबाया जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर को रन और रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर को रन और रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है डैश को माउस द्वारा कंट्रोल किया जाता है और उसके वर्तमान फंक्शन के आधार पर आकार में परिवर्तन होता तो इसमें जो है वो आइकन पॉइंटर को जो है माउस द्वारा कंट्रोल किया जाता है और उसके वर्तमान फंक्शन के आधार पर आकार में परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी पॉइंटर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है वर्ड प्रोसेसर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। तो वर्ड पैड जो है वो वर्ड प्रोसेसर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है किसी फाइल के पूरे डाटा को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए डैश शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है तो सिलेक्ट होगा, तो कंट्रोल प्लस ए का यहाँ पे प्रयोग होगा, शॉर्टकट का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेस से डाटा एंटर करते हैं उसे डैश कहते हैं। तो उसे जो है वो सेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। जूम आज्ञा या कमांड चयनित किए जाने से डैश जो है प्रदर्शित दस्तावेज को विस्तारण में बदलाव लाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? तो फाइल एक्सटेंशन जो है वो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? तो इसमें जो है पहले कॉलम फिर रो का नाम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए जो है वो एडिट मेन्यू जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है डैश एक प्रोफेशनली डिजाइन किया गया एम्प्टी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता की जरूरतों के मुताबिक ढाला जाता है। तो टेम्पलेट जो है एक प्रोफेशनली डिजाइन किया एम्प्टी डॉक्यूमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, टेम्पलेट। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसमें इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है तो डैश होता है। तो सेल का रो या कॉलम लेबल जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो डैश तो जो है फॉर्मेट मेन्यू में फॉन्ट सिलेक्ट करें। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। डैश यूनिट के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का कनेक्शन होता है। तो फोल्डर यूनिट के रूप में जो है सेव्ड इंफॉर्मेशन का कनेक्शन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। प्रयुक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे फाइल नेम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड के स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? तो एमएस में जो है स्पेलिंग को सही करने के लिए जो है वो स्पेल चेक प्रोग्राम का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है स्प्रेड में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो स्प्रेड में डाटा रोज एंड कॉलम्स में ऑर्गेनाइज होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कंपाइलिंग से डैश क्रिएट होता है। तो कंपाइलिंग से जो है वो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम
क्रिएट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है? तो इसमें असेंबलर जो है इसका काम करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, असेंबलर। अगला प्रश्न है, जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद उपयुक्त है? तो इसके लिए सॉफ्टवेयर जो है वो उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, एप्लीकेशन प्रोग्राम के फंक्शंस निम्नलिखित में से कौन से होते हैं? तो एप्लीकेशन प्रोग्राम के जो फंक्शंस हैं वो हैं, ये कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न सपोर्ट सेवाएं उपलब्ध कराता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को डैश कहते हैं, तो उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम का समूह जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है उसे डैश कहते हैं, तो उसे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, टैली आदि को कहा जाता है, तो इसे कहते हैं पैकेज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, डैश वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का प्रयोग करने में आसान बना देता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रयोग करने में आसान बना देता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जो सेंट्रल प्रोसेस डाटा को लगातार एक्सपेक्ट करता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है इन्फिनिटी लूप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जावा निम्न में से क्या है? तो जावा जो है वो उच्च स्तरीय भाषा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रोग्रामिंग संबंधी समस्या को हल करने के लिए आवश्यक चरणों की क्रमबद्ध ग्राफिक प्रस्तुति को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है वो प्रोग्राम चलो फ्लो चार्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के जेईई आईटी से रिलेटेड कुछ कंप्यूटर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो और कमेंट सेक्शन में आप ये ज़रूर बताएं कि इनमें से आपने कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं और आपकी जो आईआईटी की तैयारी कितनी हुई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।